बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ इन फेसबुक लाइव। हमें आज जो है वो ज्वाइन किया है महक शाह ने, जो कि टिकटॉक स्टार हैं। टिकटॉक पे आप इनके टिकटॉक जो हैं वो देखते रहते हैं। हमें आज मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने भी ज्वाइन करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से जो है वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो हफ्ते वाले दिन जो है वो खसूसी तौर पे लाहौर आएंगे और हमें जो है वो वक्त देंगे। तो महक से आज थोड़ी बातचीत करते हैं। महक, ये बताइएगा कि ये जो टिकटॉक ऐप है, इसने बहुत ही कम अरसे में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। अब हम देखते हैं कि टिकटॉक का और यूट्यूब का एक झगड़ा भी आपस में चल रहा है। जो टिकटॉक यूजर्स हैं और जो यूट्यूब यूजर्स हैं, उनका आपस में झगड़ा चल रहा है। तो ये क्या वजह है इस झगड़े की? बहुत शुक्रिया असद, आपने अपना और अपने स्टूडियो में एक कीमती टाइम निकाला बात करने के लिए। तो बात ये थी कि यूट्यूबर और टिकटॉकर्स के दरमियान एक सबसे बड़ा जो इशू था वो कंटेंट चोरी होने का था, क्योंकि यूट्यूबर उनका ये कहना था कि हमारा जो कंटेंट है वो चोरी किया जाता है, और जो टिकटॉकर है उनका ये मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर खुद टैलेंट मौजूद है, हमें किसी की चीज़ें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक मसला तो ये था। लेकिन क्योंकि देखिए जो टिकटॉकर हैं वो उनके अंदर अपना एक टैलेंट है, वो अपने टैलेंट के जरिए लाइक्स लेते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का कंटेंट चोरी करके किसी के अंदर डाल लें। ये देखिए, फनकारी करना, अदाकारी करना, ये भी कोई आम बंदे की बात तो नहीं होती ना। इसके लिए भी आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए जिसके ज़रिए आप प्रॉपर तरीके से अल्फाज की अदायगी कर सके, आप वो तमाम एक्ट कर सके जो यूट्यूबर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई हमारे कंटेंट को चोरी करके बनाए जाते हैं। सही। अच्छा, टिकटॉक तो लोग बहुत से कहते हैं कि बैन कर दिया जाना चाहिए इसको। इंडिया में भी कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ इन 2 कंट्रीज़ में होता है सबसे ज़्यादा। और लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसको तो बैन करना चाहिए टिकटॉक को। देखिए, ये तो एक इंतहाई बेवकूफ़ाना ये अमल होगा अगर आप समझते हैं कि एक ऐप का कसूर है कि उसने ही हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह एक मोबाइल है, जिस तरह एक लैपटॉप है, हम उसका मस्बत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मनफी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक इंसान की ज़हनी कैफियत है। अगर उसकी तरबियत ठीक नहीं है तो वो गलत ये काम करे। तो ऐप को कसूरवार ठहराना कि एक ऐप ने ही नौजवान नस्ल को बिगाड़ा है, हमें बेसिकली हमारी नौजवान नस्ल को तरबियत की जरूरत है। आप एक ऐप बंद कर देंगे, उसके बाद कोई और ऐप आ जाएगी। तो मसला ऐप का नहीं है, मसला ज़हनी सिचुएशन का है। अब उस ज़हनी तरबियत को किस तरह हमने सही करना है, अब वो तो जाहिर है हमारे मुआशरे में वालिदैन का किरदार है, हमारे असाजा का किरदार है। तो अगर वो चाहेंगे तो हमारे बच्चे जो से हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को यूज़ करना सीखेगी। अच्छा, आपके कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे? मेरे 1.1 मिलियन हो गए हैं, और जो लाइक्स हैं वो मेरे 8.8 मिलियन हैं। तो मैं आपको एक सच बात कहूँ कि कितना मतलब मैं कितना न्यूज़ अच्छा लगा एंकर। जी। कितना अच्छा लगा ये इस मुझे हार्डली 6 मंथ, और मैंने एक फन का जरिया था। मैं इतना, आपको पता है जो एक न्यूज एंकर होता है वो जब न्यूज पढ़ता है तो हमें हर तरह की न्यूज देनी पड़ती है। एक मोस्टली सही। बुरी खबरें तो बहुत ज्यादा होती हैं। तो जब इंसान डिप्रेस हो जाता है, मेंटली तौर पर बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको एक हंसी मजाक की जरूरत पड़ती है। तो मैंने एक फन के लिए यूज किया था। तो मुझे बड़ा मजा आया। यकीन माने कि बाज दफा ऐसा होता है कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, और जब मैं टिकटॉक खोलती हूँ वहां पे इतने मजे मजे के जोक्स होते हैं, इतनी मजे मजे की चीजें होती हैं कि मैं देख के और रिफ्रेश हो जाती हूँ। फिर उनमें से मैं कुछ सेलेक्ट करती हूँ, फिर उन पे मैं बनाती हूँ। तो बाज दफा ऐसा होता है कि जब मेरा मूड खराब हो तो मेरे घर वाले कह रहे होते हैं कि भाई तुमने टिकटॉक नहीं बनाना। मतलब उनको पता है कि ये टिकटॉक सही। बनाएगी, इसका मूड ठीक हो जाएगा। सही है। तो एक न्यूज़ एंकर के लिए तो ये टाइम निकालना टिकटॉक के लिए स्पेशल, आपने बताया अभी, आप प्रोग्राम से पहले बताती है कि 10-15 टिकटॉक आप दिन में बना लेती हैं। तो इतना जी। टाइम निकालना तो मुश्किल नहीं होता? मुश्किल होता है, लेकिन देखिए ना, जब तक मैं फ्रेश नहीं होंगी तो मैं अपना न्यूज़ का काम कैसे करूँ। अपने आप को फ्रेश सही। करने के लिए मैंने इस ऐप को रखा हुआ है, और मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करती हूँ। मेरी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मजे मजे की फनी वीडियोस बनाऊं, जिससे मैं खुद भी खुश हूँ और देखने वाला भी खुश हो,
ठीक है, तो ये एक जो टाइम मैं टिकटॉक के लिए निकालती हूँ वो बेसिकली मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, अपनी ज़हनी कैफियत को, अपने अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। सही। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या कोई फ़ैन के साथ आपको याद हो, किसी फ़ैन ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो? या कोई ऐसे ऐसा बहुत सारे कमेंट वाक़यात आपके हैं। पास किया हो, या कोई आपको ऐसा मैसेज भेजा हो किसी फ़ैन ने, जो अभी तक आपको याद हो और आप लोगों को बताती मैं हैं? आपको बड़े मज़े-मज़े के मैसेजेस होते हैं, जब आप टिकटॉक बनाते हैं तो नीचे जो कमेंट्स होते हैं, बड़े मज़े-मज़े के होते हैं। बाज़ दफ़ा तो लोग ये भी नीचे लिख देते हैं कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएँ, आप हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज़ बताएँ, हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों की तो इतनी कोई मतलब भयानक शायरी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती, ठीक है ना? मतलब जो जिसकी ना सही, टाँग, ना बाजू, ना मुँह, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो शायरी भरपूर तरीके से कर रहे होते हैं। और तीसरा सही, कुछ ऐसे भी ज़ाहिर है हर अच्छाई-बुराई हर जगह है, और जिन्होंने आपके बारे में बैड कमेंट करने होते हैं, लेकिन मुझे मोस्टली कम ही होते हैं, ज़्यादा अच्छे ही होते हैं। लेकिन बड़े मज़े-मज़े के तब लगते हैं जब लोग कहते हैं कि आप किस सिटी से हैं, कुछ बाज़ दफ़ा एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, एक वाक़या मुझे बड़े मज़े का याद है कि मैं क्योंकि कोरोना में हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। तो जब बिल्कुल। एक तरह का घर में बंदा कैद हो जाता है ना, तो फिर मेरे लिए छत बच गई। तो मैंने मतलब आपको मैं बताऊँ कि मैं एक छत से दूसरी छत पे, मतलब हमारी सारी जो नेबर्स हैं उनकी छतें सेम-सेम ही हैं। तो सही, मैं बना रही थी, तो एक तीसरी छत पे 2-3 वो भी बच्चे टिकटॉक ही बनाते थे। अच्छा, उन्होंने इतनी दूर से मुझे पहचान लिया कि आप टिकटॉक बनाती हैं, सही। हम आपके फैन हैं। और अच्छा, तो महक, जो आपके फैन कमेंट्स करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आज इनको बता ही दें कि कैसा लड़का जो है वो महक शाह को चाहिए। देखिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बंदा कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो और बड़ा ही हसीन हो, बड़ा ही वो क्या कहते हैं कोई अमीर तरीन हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक औरत की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। जो मर्द अपनी औरत को मोहब्बत के साथ साथ इज्जत देता है ना, औरत मेरा ख्याल है औरत को उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। और अगर कहते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो मतलब कह सकते हैं पैसा होना भी जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन उतना हो कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, ना कि पैसे की इतनी भरमार हो कि आप में वो खुमारी ऐसी आए कि आप अपने से निचले जो लोग हैं आप उनको कमतर समझना शुरू कर दें। तो मुझे बस वो लड़का होना चाहिए जो मतलब, मैं जरा थोड़ी सी हूँ पोजेसिव। मैं चाहती हूँ कि जो सही, सही, चीज मेरी हो वो सिर्फ मेरी हो, मतलब मैं सही, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती उसमें ना। तो मतलब जो मुझे समझ सके, मेरी साइकी को समझ सके, जिसको पता हो कि मुझे ये अच्छा बुरा लगता है और वो उन चीज़ों से अवॉइड करे और मुकाबलेबाजी ना करे। क्योंकि मुझे अक्सर गुस्सा, मैं बहुत जॉली टाइप भी हूँ, लेकिन अक्सर मुझे जब गुस्सा आता है ना, तो मुझे ये होता है कि मेरी ये बात अभी मान ली जाए, बस मान ली जाए। जब गुस्सा ठंडा होता है फिर मैं कहती हूँ सही, नहीं यार ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। सही। अच्छा, जिस तरह हमने देखा कि एक यूट्यूब और जो टिकटॉक है उसकी आपस में एक जंग चलती है जो यूजर्स हैं, तो क्या टिकटॉक में भी आपस में जो टिकटॉक यूजर्स हैं उनकी भी आपस में कोई इस तरह की जंग होती है कि उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, मेरे कम हैं या उसके ज्यादा हैं, आपस में कोई एक दूसरे के खिलाफ या इस तरह की कोई चीजें जो है वो टिकटॉक यूजर्स में भी देखने में आती टिकटॉक में भी इंतहा की है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, वो अपने से जो कम है उनको इतनी लिफ्ट नहीं करवाते। तो उनको जो है? उनके जिनके कम फैंस होते हैं वो फिर अक्सर ऐसी पोस्ट लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं उनके खिलाफ। वो कहते हैं कि भाई हम ही वो लोग हैं जिनकी वजह से लोग आपको जानते हैं, ठीक है, अगर हम नहीं है तो कोई आपको नहीं जान सकता। तो वो फिर हर्ट सही, होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल मतलब जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उनको इस तरह का बिहेव करना चाहिए। बाज दफा तो कोई उनको मोहब्बत से कह दे कि भाई हम आपके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं या कुछ पिक्चर, तो वो इस तरह की आगे से मतलब बुरे तरीके से जवाब देते हैं कि बिल्कुल बंदा नाउम्मीद और हर्ट हो जाता है कि मतलब ये लोग हमें इतना कमतर क्यों समझते हैं। देखिए शोहरत आज है कल नहीं है, जो इंसानियत है बिल्कुल। वो हमेशा के लिए। अच्छा, तो महक, जिस तरह कि आपने बताया कि टिकटॉक की वजह से आपको जुर्माना भी हुआ, आपको आपकी एक नौकरी भी जो है वो टिकटॉक की वजह से गई, लेकिन फिर भी जो है वो आपने टिकटॉक बनाना जो है वो नहीं छोड़ा। तो क्या घर वाले भी मना करते हैं टिकटॉक बनाने से?
घर वाले पहले शुरू में थोड़ा था कि ये क्या बकवास है, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये मेंटली तौर पे जब डिप्रेस होती है तो ये टिकटॉक बनाती है तो ये बड़ी गुड हो जाती है। तो फैमिली की तरफ से बहुत सारे मतलब कमेंट्स आए कि ये क्या, ठीक है न्यूज़ एंकरिंग तक तो ठीक है, ये टिकटॉक पे वीडियो क्यों बनाती है, इसको नहीं बनानी चाहिए, ऐसे वैसे। तो मैंने अपने घर वालों को सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा देखिए, अगर कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, दुनिया तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती, वो खुश नहीं हो सकती। तो जब तक हम पुरसकून हैं, हम अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम अगर किसी को हर्ट नहीं कर रहे ना अपनी के साथ, आप कुछ भी करें, आप अपनी खुशी के लिए आप अगर बना रहे हैं, लोगों को नहीं पसंद तो रहने दें। आपके लिए अल्लाह ताला ने जो आपको जिंदगी दी है, आपने उसको संभालना है, अपने आप को देखना है, आपके आप किस में कंफर्टेबल है। तो बड़ा ऐसा हुआ। और सबसे मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि एक चैनल ऐसा था कि मैंने टिकटॉक बनानी शुरू की, तो वहाँ पे जेलसी फैक्टर इतना था कि मेरे पुलिस जाके जो हमारे बॉस थे उनको बताते थे कि भाई ये टिकटॉक बनाती है तो क्यों बनाती है, बैन कर दी जाए। तो पूरे ऑफिस में ना बकायदा तौर पे छोटी छोटी चिट्स लगा दी गई कि भाई वीडियो बनाना मना है। तो जब अगले दिन मैं गई तो सारे मेरी तरफ देखें कि महक टिकटॉक बनाती है, तो महक की वैसे ये सारा सीन सिनेरियो है। तो लेकिन फिर भी मैं चुपके बना लेती। मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ना, मैं मतलब जब मैं रिलैक्स होकर भाड़ में जाए सारा कुछ। अच्छा, अगर आज टिकटॉक बंद हो गए, फर्ज करें कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है या कोई जो है वो जो टिकटॉक की कंपनी है, चाइनीज कंपनी, वो बंद कर देती है इसको, ठीक है, और बंद कर दिया जाता है टिकटॉक हमेशा हमेशा के लिए, तो टिकटॉकर्स क्या करेंगे, आप क्या करेंगी? देखिए, टिकटॉक बंद हो जाए तो उसकी जगह कोई और ऐप तो लाजमी आएगी। आपको पता है पाकिस्तानी अवाम तो इतनी बेसब्री है, वो कोई ना कोई हल ढूंढ लेती है। तो फन का जरिया ढूंढने के लिए भी किसी ऐप की जरूरत नहीं होगी। अगर हमें फन चाहिए होगा तो हम उसके लिए भी कोई दूसरी ऐप तो ले ही आएंगे, दूसरी ऐप हम ढूंढ ही लेंगे। तो ये तो इम्पॉसिबल। और दूसरी बात ये कि देखिए न्यूज एंकर साथ साथ ही चल रहा है हमारे, तो लेकिन अब देखिए मेरे ख्याल से टिकटॉक तो बैन कभी भी नहीं होगा। अच्छा, पिछले दिनों गवर्नर पंजाब ने कुछ टिकटॉकर्स को जो है वो बुलाया था, उनको कहा था कि वो टिकटॉक पे जो है ना वो कोरोना अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, ठीक है, तो क्या आपने भी उस अवेयरनेस कैंपेन में हिस्सा लिया, और ऐसा क्या खास था उस अवेयरनेस कैंपेन में कि लोगों को, अगर बाकी इतनी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने वाली कैंपेन से भी फर्क नहीं पड़ा था, टिकटॉक वाली कैंपेन में ऐसा क्या खास था कि लोगों ने जो है वो लोग उनकी बात मान लेते? देखिए, हुकूमत बड़ी ज़हीन है और उसने एक बड़ी ज़हानत के साथ चीज़ों को ना कवर अप किया है। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, उनको ये लग रहा है कि ये एक इंतहाई इकदाम है, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर टिकटॉकर्स को बुलाया गया है तो उसकी वजह भी यही है कि देखा गया है कि उनके फैन ज़्यादा हैं और वो ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बात सुनेंगे। मतलब असल मकसद तो ये है ना कि हुकूमत की बात लोगों तक पहुंचाना। अब अगर एक ट्रेंडिंग में ऐप चल रही है टिकटॉक, तो हुकूमत ने उसको कैश किया है, बेसिकली तो ये कैश हुई है ना, जो लोग वहां पर गए हैं जिन्होंने, अब जो उनके फैंस हैं मिलियंस के हिसाब से, उन्होंने तो अपने फेवरेट, जैसे हम किसी मूवी को देखते हैं, जैसे हम ड्रामे को देखते हैं, तो उसमें जो हमारे फेवरेट अदाकार होते हैं तो हम बड़े बेचैन होते हैं कि वो इसकी मूवी आने वाली है, इसका ड्रामा आने वाला है। तो बेसिकली टिकटॉक भी एक ऐसा है कि वहां पे जो फैंस है वो भी देखना चाहते हैं, अच्छा अगर ये बात कही है हमारे फेवरेट ने तो जरूर इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज हो। तो बेसिकली अब हर जगह पे तमाशा इस चीज का लगा हुआ है कि लोगों ने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे सीनियर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे शायर अदीब, ऐसे मिचोर लोग हैं। तो देखिए जो हमारी जनरेशन है ना, अब वो इतनी इन मेच्योरिटी में तकरीबन गई हुई है कि उनको मिचोर की बात समझ ही नहीं आती। तो उनको अच्छा, उनके तरीके से समझाना पड़ता है। तो अगर हुकूमत ने उनको उनके तरीके से समझाया है तो मेरे ख्याल से इसमें ऐसी कोई मजाइका खेज बात तो नहीं है। अच्छा, आप मॉडलिंग भी करती हैं, आप न्यूज़ एंकरिंग में भी हैं और आप एक बिजनेस भी जो है वो चला रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि लोग जो हैं बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी जो है वो मीडिया के खिलाफ एक बात ये बनी हुई है कि जब
यहाँ पे जो लड़की काम करती है वो सेफ नहीं होती, उसको बहुत से कंप्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। तो आपने इतना अच्छा मीडिया में गुज़ारा है, आपने मॉडलिंग भी की है, अभी भी आप मीडिया में काम कर रही हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ा? देखिए, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उस पे अमल होते देखना या अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर औरत होना ही एक जुर्म है। अगर औरत सही। पढ़ लिख गई है तो इसमें गरूर आ गया है। अगर वो अपनी मर्जी का इजहार करती है तो ये बागी हो चुकी है, ये आवारा हो चुकी है, इसमें कोई सेंस नहीं रही, इसको वालदैन की, इसको खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है। तो बेसिकली औरत सिर्फ अपनी आज़ाद ख्याली, अपने हक को लेने के लिए जब आती है तो उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाते हैं। हमारा मीडिया भी कुछ ऐसा ही है। लोग समझते हैं कि मीडिया शायद लड़कियां वहां पे जाके दूसरों के लिए वो दूसरे इंतजार में बैठे होते हैं कि आ जाओ जी, हम आपके इंतजार में हैं और आके हमारे साथ बैठ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आपके अंदर टैलेंट मौजूद होता है वो आपकी जगह खुद ब खुद ही बन जाती है। ठीक है, अब ये नहीं, हाँ सही। हम ये कह सकते हैं फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आपके अंदर वो टैलेंट मौजूद है, आप अपना आप मनवा लेते हैं, आप किसी इदारे की मजबूरी बन जाते हैं, तो फिर कोई भी आपको वहां से नहीं। ठीक है, और सही। अगर लोग ये अच्छा। कहते हैं, देखिए इसी हिसाब से तो लोग वकीलों, जो वकील लड़कियां उनको भी बुरा कहते हैं, डॉक्टर होंगी उनको भी बुरा कहते हैं, हर शोबा जिसमें लड़की जाती है वो उनके लिए बुराई है। सही। अच्छा, महक, आप मॉडलिंग भी करती हैं और स्क्रीन पे आप अक्सर नज़र भी आती रहती हैं। तो अगर आपको फ़िल्म की ऑफ़र होती है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगी? आ, मेरे या कभी ख्याल से सोचा है कि फ़िल्म या ड्रामा में काम करना? एक्टिंग? नहीं, मैं मतलब मेरा खुद इसमें इतना शौक नहीं है। अगर मुझे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ भी, मुझे ड्रामों में काम करने की ऑफ़र भी हुई, प्रोफ़ेशनली मुझे ऑफ़र हुई कि आप मॉडलिंग करें, तो मैंने ना कर दी, क्योंकि मुझे जो चीज़ें वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद। जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं कर रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं या मैं करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं करूँगी। इसमें कोई मज़ायका नहीं है। हर इंसान को अपनी मर्ज़ी से जीने का हक है।